ओम शांति। आज मुरली है 22 जनवरी की प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, पढ़ाई और देवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से जाई का तिलक प्राप्त कर सकते? उत्तर है, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान वरदार का टीका दो तो जाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले जाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी बीमारी सज्जन से छुपाओ नहीं, छुपाओगे तो पद कम हो जाएगा। बाबा जैसा प्यार का सागर बनो तो कोई को तिलक मिल जाएगा, जाई का तिलक मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो जे पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। जे सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि जे पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है। जे बही गीता एपिसोड भी है, संगम युग पर भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, जात की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल पहले किया था। जिस स्मृति बाबा दिलाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। हम स्मृति आई, कल्प कल्प हम इस योग बल विश्व का मालिक बनते हैं और देवी गुण भी धारण किए है। योग पर ही पूरा टेंशन ध्यान देना। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली देवी गुण आ जाते हैं। बराबर जो इम्तिहान है ही मनुष्य देवता बनने का। तुम जहां आए हो योग बल से मनुष्य देवता बनने के लिए, और ये भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होता है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। सारे चक्कर का राज का तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। बल कोई नया हो तो जे बातें सही समझने की है। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने हैं और कोई ऐसा बतला भी ना सके। बाबा क्लियर बताते हैं, जे है वह है भक्ति मार्ग, जे है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं, वो तो गिरने की बात है। बाबा अब चढ़ने की बात सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको देवी गुण दान करने हैं। जरूर रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूल हुई। भूल की बारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी करैक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी करैक्टर्स देखा जाता है। बाबा तो तुम्हारे कल्याण के लिए कहते हैं, उसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई और करैक्टर का। जहाँ भी बच्चों को देवी करैक्टर बनना है, भूल ना हो जो संभाल करनी है। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। अपने दिल से पूछना है। बाबा ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है। शुरू से भी कचहरी होती थी। बच्चे सच बताते हैं, बाबा समझाते रहते हैं। अगर सच ना बताया तो वह भूलें बुद्धि को पाती रहेगी। उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल ना बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर जाई का तिलक मिल ना सके। आज्ञा नहीं मानते, बेवफादार बनते हैं तो जाई पा नहीं सकते। सज्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सज्जन से अगर कोई बीमारी छुपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सज्जन को बताने से कोई मार थोड़ा पड़नी है। बाबा सिर्फ कहेंगे सावधान, फिर अगर ऐसी भूल करोगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहाँ तो नेचुरल देवी चरण होगी। जहाँ पुरुषार्थ करना है, गड़ी गड़ी फेल नहीं होना है। बाबा कहते हैं, बच्चे जास्ती भूल ना करो। बाबा बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बढ़ना है। जथा बाबा तथा बच्चे, जथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो। बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाबा की जो महिमा करते हैं वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्ट्रेशन रखने नहीं देती। माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो। सच बताते नहीं हो तो बाबा कहते, एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाबा की ही महिमा करो। बाबा आप हम विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं।
महिमा है तो सिर्फ ब्राह्मणों की, सबको सदगति देने वाला भी एक बाबा है, जो क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं वो तो सिर्फ भगवान की बात सुनते रहते हैं, शास्त्रों से गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या। कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा। ये नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बढ़ना ही है, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, इस सीढ़ी के सिवा बाबा के कोई समझा ना सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, जे भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। मूल बड़ा टीचर बड़ा सर्जन तो बाबा ही है, उनको ही याद करना है। ऐसा नहीं कहते कि ब्रह्मणी को याद करो, याद तो एक ही रखनी है, कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना। एक बाबा से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य जो तो खत्म हुई पड़ी है, इसमें लव या शक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उन्हीं को ये भी पता नहीं कि पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो, बाबा आत्मा को ही जगाते हैं। घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझो, शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाबा को भी याद करो। आत्मा पतिती है तो शरीर भी पतिती मिलता है, आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाबा समझाते हैं तुम इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे, कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। सुबह उठकर भी बाबा को याद करो। बाबा आपका तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। उतना ऊंच तो कोई बना ना सके, आप कितना सहज कर बताते हो। बाबा कहते जितना टाइम मिले काम काज करते हुए बाबा को याद कर सकते हो, याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय की भी याद करना, शिवालय का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, ये दोनों की याद आती है। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, बाबा भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाबा आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो, ये पाठ मैं बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली जान की यात्रा और आदि मध्य अंत का राय बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं, आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई सन्यासी कह ना सके। बाबा ही कहते बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष की बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा, जैसे कल पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राय स्थापन की थी। जो कितनी वंडरफुल बातें बाबा समझाते हैं, श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है, श्रीमत से ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है, कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चे से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने, तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म वो गुलाम बने हो। गाते भी हो मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चला अच्छा है। देखो बाबा कौन है, उनको कोई जानते नहीं, उनको भी सिर्फ तुम जानते हो। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं। ये आत्मा परमात्मा का मेला है, इनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की जाई नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया है, जू तो पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती है, इनको भी कुदरत कहेंगे। इस समय बाबा तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी अच्छी ही करते हैं कि शरीर, धारणा भी आत्मा ही करती है ना कि शरीर तुम फील करते हो। बराबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा कहते बच्चे अपने पर रहम करो, कोई वाग्या ना करो, देहाभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद कम कर देंगे, टीचर तो समझेंगे ना। तुम जानते हो बाबा बेहद का टीचर है। दुनिया में कितने ढेर भाषाएं हैं और कोई भी चीज़ छुपती है तो सब भाषाओं में छुपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छुपाते हैं तो सबको एक एक कापी भेज दो, एक एक कापी लाइब्रेरी से भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं, बाबा का भंडारा बहुत बच जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे, घर तो नहीं ले जाएंगे। अगर कुछ घर ले जाए तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तोबा तोबा, ऐसे बुद्धि शल किसी में ना आए। परमात्मा के जग की चोरी, इन जैसा महान पाप आत्मा कोई
हो ना सके। कितनी अदम गति हो जाती है। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में पार्ट है, तुम जाई करेंगे तो तुम्हारी सर्वेंट बनेंगे, सर्वेंट बिगड़ जाई कैसे चलेगी। कल पहले भी ऐसी स्थापना हुई थी। अब बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, देवी गुणदान करो। क्रोध करना देवी गुणदान नहीं है। अब आसुरी गुण हो जाते हैं। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक की चलन नहीं समझ सकते हैं, अब गुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है, मुख से बम चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। समझ होनी चाहिए। बाबा कहते जो पाप कर्म करते हो वह लिख दो। बाबा को बताने से पाप माफ हो जाएंगे, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो, इस समय तुम कोई पाप करेंगे कर्म करेंगे तो 100 गुण हो जाएगा। बाबा के आगे भूल की तो 100 खंड दंड पड़ जाएगा, किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी। बाबा तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बच्चे, बाबा बच्चों की बुद्धि अच्छी बनाने आए हैं, जानते हैं ये कैसा पद पाएंगे। वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसफुल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई जब बाबा को बताते हैं बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होते हैं, भगवान खुश होते तो और क्या चाहिए। ये तो बाप टीचर तीनों गुरु, बाप टीचर गुरु तीनों है, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का जात प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जात प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि अच्छी रखनी है, कोई भी वज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से बाम नहीं निकालना है, चुप रहना है, दिल से एक बाबा की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है, बेहद का विरागी और निर्मोही बनना है। वरदान है जात के दार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले, सदा चेयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाबा और ऊपर छोड़ दो, बाबा के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो ठा बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। जी बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाबा को ही बुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर टेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। जात के आधार पर माया की समस्या को कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी, चेयरफुल। श्लोगन पवित्रता की धारणा और धर्म के जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणाएं और धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्माएं हैं। व्यक्त इशारे। इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सभी को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को और भी कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाला अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं, जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसा अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। अपनों को बंधन से मुक्त करने की युक्ति रचो।